और देखिए, नागपंचमी पर बिहार में महावीरी यात्रा पर पत्थरबाजी क्या न्यू मॉडल पर हुई, ये तस्वीरें देखिए आप। 21 अगस्त 2003 की फिर से पत्थरबाजी, फिर से न्यू मॉडल वाली पत्थरबाजी हुई है। इस बार मोतीहारी में पत्थरबाजों की क्या बड़ी तैयारी थी। मेवात टू मोतीहारी, क्या पत्थरबाजों की बड़ी तैयारी। और क्या भारत में ऐसी सांप्रदायिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार, बहुत गंभीरता से सवाल पूछ रहे हैं अजीज कुरैशी जैसे नेता हैं जो कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, और वो ये कहकर मुसलमानों को भड़काते हैं कि मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं और मुसलमानों के हक के लिए 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए और समझिए। बिहार नहीं समझ रहा है, संभालिए, देश की चिंता छोड़ दीजिए। कहीं दंगे हो रहे हैं, हत्या हो रही है, गजब का बिहार हो गया। संप्रदाय को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उसकी परिणति ही इस तरह की घटनाएं हैं। ऐसे लोगों के उत्तेजक बयान से भी समाज में उत्तेजना फैलती है। पत्थर फेंकने वाले कौन है? कार्रवाई करने का दम है क्या नीतीश कुमार जी? ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। और इस बार आपको बता दें 4 जगह से हमला हुआ है, 4 जगहों पर अटैक हुआ है यात्रा पर। लेकिन आपको एक फैक्ट बताते हैं, वर्ष 2021 के एक फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि देश की सड़कें धर्मनिरपेक्ष हैं और धार्मिक जनसंख्या के हिसाब से सड़क का धर्म या मजहब नहीं तय किया जा सकता। सड़कें तो सेकुलर है, यानी कि किसी सड़क के आसपास किसी धर्म विशेष की आबादी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां किसी और धर्म या मजहब के धार्मिक उत्सव पर पाबंदी लगा दी जाए, ऐसा नहीं है। देश के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में देश के हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी गारंटी है। लेकिन अदालत के लिखित फैसले और संविधान की लिखित भावनाओं से उलट देश में स्थिति यह हो गई है कि आज कई जगहों पर सड़कों का धर्म शायद तय हो चुका है कि ये सड़क अब वैसे तो सेकुलर है लेकिन सड़कों का शायद धर्म तय हो चुका है। और संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की जो गारंटी दी गई है वो देश की उन चुनिंदा सड़कों पर शायद खत्म हो जाती है। ये बात एक बार फिर बिहार के 2 जिलों में साबित हुई है। कल बिहार में नाग पंचमी के मौके पर, सुनिएगा ध्यान से, कल बिहार में नाग पंचमी के मौके पर 2 जिलों में कुल 4 जगहों पर शोभा यात्राओं के दौरान पत्थरबाजी हुई, जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। 2 जिले, 4 अलग अलग जगह, बिहार के पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण यानी कि मोतीहारी और बगहा में महावीरी झंडा यात्रा के दौरान शोभा यात्राओं पर पत्थर चले, फिर छतों से पत्थर मारे गए, फिर टकराव बढ़ा, दोनों गुटों में भिड़ंत हुई, जवाबी हमला किया गया, सब कुछ हुआ, फिर माहौल खराब हुआ। कुछ ताकतें हैं जो माहौल खराब करना चाह रही हैं। यहां पर भी इलाकों पर या सड़कों पर अपना विशेषाधिकार समझने वाली सोच ही जिम्मेदार बताई जा रही है, जिसकी वजह से धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद दोनों तरफ, दोनों गुटों में टकराव बढ़ा और माहौल खराब करने की कोशिश हुई। आरोप है, आरोप क्या, सुनिए। आरोप है कि सभी जगहों पर नाग पंचमी की महावीरी झंडा यात्रा को टारगेट करके अटैक किया गया। चौतरफा हमला हुआ 2 जिलों में 4 जगहों पर। महावीरी झंडा यात्राएं जैसे ही उस इलाके में पहुंची, उन पर छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये रिपीट टेलीकास्ट लग रहा था नू में जैसा हुआ। वहां पर हालांकि वजह मनु मानेसर थी, मनु मानेसर को वजह बताया गया था। यहां पर तो मनु मानेसर पता नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ।
पूर्वी और पश्चिम चंपारण में हुई पत्थरबाजी की चारों घटनाओं में करीब 2 दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। घायलों में दोनों पक्षों के लोग हैं। कुछ लोग बिहार में हुई इस घटना को पत्थरबाजी का न्यू मॉडल क्यों कह रहे हैं ना, ये बताने से पहले हम आपको बिहार में पत्थरबाजी का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। आप देखें इन तस्वीरों को, फिर हम आपसे आगे की बात करेंगे। फिर छतों से पत्थरबाजी। अब सवाल दरअसल यही उठ रहा है कि महावीरी यात्रा पर 4 जगहों पर पत्थरबाजी की घटना अचानक हो गई है क्या? मतलब अचानक से 4 जगहों पर एक साथ पत्थरबाजी, या फिर सभी घटनाएं प्री प्लान्ड थी? क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें तो यही बताया गया कि महावीरी यात्राओं की बकायदा परमिशन ली गई थी। अच्छा, बार बार ये कहा जाता है कि रूट बदल दिया गया अचानक से बिना परमिशन के। नहीं, ऐसा इस बार नहीं था। यात्राएं उसी रूट पर थी जिसकी पुलिस से परमिशन ली गई थी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि शोभा यात्राओं या जुलूस पर अचानक पत्थर क्यों बरसाए गए। अब अचानक थे या प्री प्लान्ड थे हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह से पत्थर बरसाए गए छतों पर, फिर से वही अटैक, पत्थरबाजी, ये प्री प्लान्ड थे क्या? और क्यों ऐसा लग रहा है कि भारत में मतलब हर त्योहार पर पत्थरबाजी का एक नया न्यू नॉर्मल है? मतलब जैसे कोरोना काल में हो रहा था ना कि आपको कुछ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपके लिए न्यू नॉर्मल हो गया था, अपने हाइजीन को मेंटेन करना। ये शायद हो गया, पत्थरबाजी शायद हमारे देश में न्यू नॉर्मल हो गई है। जब जब हिंदू त्योहार तब तब पत्थरबाजी, और किसी भी तरफ के हो, चाहे इधर के हो चाहे उधर को, पत्थरबाजी हो रही है। मतलब जब जब हिंदू त्योहार तब तब निकल रहे हैं पत्थरबाज। याद कीजिए कुछ दिनों पहले मेवात के नूह में भी यही हुआ था, जब 31 जुलाई को ब्रिज मंडल शोभा यात्रा के दौरान अचानक हिंसा भड़क गई और शोभा यात्रा को निशाना बनाकर पत्थरबाजी हुई। अब उसके पीछे वजह बताई जा रही थी कि मोनू मानेसर के वीडियो की वजह से ये लोग गुस्से में आ गए, तो फिर जो है पत्थरबाजी हुई और दोनों तरफ से भी टकराव हुआ। माहौल मोनू मानेसर के वीडियो की। अब यहां कौन सा मोनू मानेसर था? बिहार में, वहां गोलियां भी चली। इस हिंसा के बाद हरियाणा में होमगार्ड के 2 जवानों और एक इमाम समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। 6 लोगों की कौन लेगा? या उसकी आजादी भी नहीं है? हम ये बात कई बार कह चुके कि भारत में ना हर त्योहार पर पत्थरबाजी हो रही है। रामनवमी से लेकर विजयदशमी, होली से लेकर दीपावली, दुर्गा पूजा से लेकर दुर्गा मूर्ति विसर्जन, हनुमान जयंती से लेकर अब नाग पंचमी पर भी पत्थरबाजी एक नया ट्रेंड हो गया। और ये ट्रेंड देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि त्योहारों पर पत्थरबाजी का ट्रेंड ये बन क्यों रहा है, और क्यों हर त्योहार पर पत्थरबाजी की गारंटी जो है ना वो है? क्यों कुछ लोगों के घरों पर ईंट पत्थर और बोतलें पहले से, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अचानक से वो आए, वो गुस्सा हुए तो ईंट पत्थर और बोतलें प्रकट हो गई छत के ऊपर, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब घरों की छतों पर ईंट बोतलें पत्थर अचानक से प्रकट तो हो नहीं जाती है, तैयारी होगी तभी ऐसा हुआ। 4 जगह हुआ, चौतरफा हमला हुआ 2 जिलों में 4 जगह। और क्यों कोई इस बात का जवाब नहीं देता कि शोभा यात्राओं को अगर कुछ विशेष इलाकों में खतरा है तो खतरा किससे है भाई? वो इलाके तो सबके हैं। इन दोनों ही बातों से ज्यादा खतरनाक है देश में पत्थरबाजों को कवर फायर देने वाली राजनीति। याद कीजिए, इसी राजनीति के लिए ममता बनर्जी ने कहा था कि रामनवमी की शोभा यात्रा मुस्लिम मोहल्ले से निकालने की जरूरत ही क्या थी? कहा था ना कि वो उन इलाकों में जाने की जरूरत ही क्या है। बिहार में जेडीयू जानते क्या कह रही है? पत्थरबाजी इसलिए हुई क्योंकि भारत में एक धर्म विशेष को अनदेखा किया जा रहा है। जस्टिफिकेशन होता है हर बार। इस घटना पर बीजेपी और जेडीयू ने क्या क्या कहा, एक बार आप खुद ही सुन लीजिए। शासन लगातार वहां मुस्तैद है, मुस्तैद होकर करके जो लोग उन्माद फैलाना चाहते हैं तो वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन उन्माद को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने वाले लोग बड़े गुनाहगार हैं। पूजा करना धर्म नहीं है क्या? यदि नाग पंचमी का कोई जुलूस निकला तो सुरक्षा देने का काम बिहार की सरकार को करना चाहिए था। ये लोगों ने नहीं किया और वहां पर तुष्टीकरण के चक्कर में लोगों से पत्थर चलवाने का काम किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार में 4 जगहों पर पत्थरबाजी की घटना 2021 में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को याद दिलाने वाली क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की जगह तमिलनाडु के एक जिले में भी सड़कों पर धार्मिक अधिकार जताने की कोशिश की गई थी। तमिलनाडु के
पेरम्बलूर में करतूड़ नाम के एक गांव, ये कहानी सुनिएगा। ये एक गांव में मुस्लिम समाज ने यह कहकर आपत्ति जताई थी कि वहां हिंदू यात्राएं नहीं निकाली जानी चाहिए क्योंकि मजहब में मूर्ति पूजा हराम है, इसलिए वहां हिंदू समाज की रथ यात्राएं, शोभा यात्राएं नहीं निकलना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला इसलिए याद कर रहे हैं आज। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि गांव में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से कहीं ज्यादा है, बहुसंख्यक, इसलिए यहां से हिंदू यात्राएं ना निकले और बहुमत के हिसाब से ऐसा करना सही है, यह दलील दी गई। तब 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ये मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने मुस्लिम समाज की मांग के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। क्या कहा हाईकोर्ट ने, सुनिए। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में सड़कें सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं और धार्मिक जनसंख्या के हिसाब से सड़क या सार्वजनिक जगहों का धर्म या मजहब तय नहीं किया जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को घोर सांप्रदायिक और असहिष्णुता की मिसाल कहा। धार्मिक जनसंख्या के हिसाब से सार्वजनिक जगहों पर कब्जा सही नहीं है, सड़कें सेकुलर हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि घोर मुस्लिम पक्ष की मांग को घोर सांप्रदायिक और घोर इंटॉलरेंस की मिसाल का, असहिष्णुता की मिसाल का था। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी और फैसले के बाद भी देश में सांप्रदायिकता और असहिष्णुता का आरोप लगाने वाला एक भी सेकुलर नेता, मतलब एक भी, सोचिए, ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, कह सकता कि भाई इन इलाकों में दूसरे धर्म की एंट्री या नो एंट्री का ये मतलब नहीं है कि वहां कानून और संविधान की एंट्री बंद हो जाए। जबकि किसी भी धर्म के उत्सव पर रोक या परंपराओं पर शर्तें थोपना एक वर्ग के मूलभूत अधिकारों का हनन और तुष्टीकरण के चक्कर में नेता भी नहीं बोलते हैं। कई सेकुलर सुरमाओं में सन्नाटा पसर जाता है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर किसी धर्म या मजहब की एंट्री बैन करना संविधान की आत्मा के पूर्णतः खिलाफ है। फिर भी बिहार की सेकुलर सरकार में ऐसा हुआ और स्थिति होगी कि महावीरी झंडा जुलूस पर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, दोनों गुटों में टकराव हुआ, कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। इसलिए हमारा सुझाव है कि बिहार सरकार चाहे तो पत्थरबाजी रोकने की ट्रेनिंग के लिए योगी सरकार से संपर्क कर सकती है क्योंकि यूपी में ऐसी घटनाएं ना के बराबर हैं और सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जाते हैं। बिहार में नूह की तरह बवाल करने का षड्यंत्र। मोतिहारी में मेवात की तरह दंगों की साजिश। एक संप्रदाय को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उसकी परिणति ही इस तरह की घटनाएं हैं। रामनवमी के बाद नाग पंचमी पर बिल से निकले पत्थरमार। बिहार के बगहा और मोतिहारी में 3 जगहों पर हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। क्या बिहार के शहरों में दंगाइयों ने नूह मॉडल अपना लिया है? क्या मेवात की तरह मोतिहारी में भी पत्थरबाजों ने हिंदुओं को टारगेट किया? जिस तरीके से बिहार में जगह जगह उपद्रवियों ने बवाल मचाया, उसे देखकर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पत्थरबाजी और हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश है। जब भी बिहार में हिंदुओं का पर्व होता है, वो रामनवमी हो या नाग पंचमी, ये पत्थरबाज अपने बिल से बाहर निकलते हैं और अटैक कर देते हैं। क्या ये नूह वाली मॉडस ऑपरेंडी है? न्यूज 18 पर वो सारे वीडियो सबूत हैं जिसमें दंगाइयों और उनके साजिश का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। देखिए और समझिए कैसे बिहार को दंगे की आग में झोंकने में पूरी साजिश हो रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बगहा के रत्नमाला में महावीरी झंडा लेकर हिंदू समुदाय की शोभा यात्रा तय रास्ते पर निकल रही थी। जैसे ही जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद लोगों ने रास्ता रोका और महावीरी झंडा लेकर जाने से मना किया, ये जानते हुए भी कि प्रशासन ने जुलूस को इसी रास्ते से जाने की इजाजत दी थी। इसके बाद भी स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग अड़ गए, जिस पर विवाद बढ़ गया। कुछ ही मिनट हुए थे कि वहां 200 लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ उपद्रवी बाइक पर लाठी बरसाने लगे। देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद तोड़फोड़ हुई।
और जुलूस पर पत्थरबाजी होने लगी। छत पर मौजूद लोगों ने भी हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके। इसके बाद जमकर बवाल हुआ और हिंसा की तस्वीरें सामने आईं। घटना में 2 पुलिसकर्मी, पत्रकार समेत 12 लोग घायल हो गए। पूर्वी चंपारण जिले में 3 जगहों पर दंगे की साजिश की गई। मोतिहारी के मेहसी, कल्याणपुर और थरपा में शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे जुलूस पर टारगेट के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ और थोड़ी ही देर में भीड़ हिंसक हो गई। ईंट पत्थर चले तो जुलूस में शामिल कई लोगों को चोटें आई। देखते ही देखते पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। इस दौरान 2 गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस कर्मियों पर भी पत्थर चलाए गए। माहौल में महावीरी झंडा का जो आज का ये था, हर जगह शांतिपूर्ण है, हर जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट है, हर जगह शांतिपूर्ण है और ड्रोन कैमरा से भी हम निगाह रखे हुए हैं। इस पर हर जगह से शांतिपूर्ण सब चाहिए और आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग महावीर झंडा शांतिपूर्ण करें। मोतिहारी में हिंसा, बवाल और तोड़फोड़ के बाद 3 जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि स्थिति अब काबू में बताई जा रही है। बिहार में मोतिहारी से लेकर बगहा तक हिंसा हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है सुशासन बाबू के राज में दंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। शासन लगातार वहां मुस्तैद है। मुस्तैद होकर करके जो लोग उन्माद फैलाना चाहते हैं तो वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन उन्माद को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने वाले लोग बड़े गुनाहगार हैं। पूजा करना धर्म नहीं है क्या? यदि नाग पंचमी का कोई जुलूस निकला तो सुरक्षा देने का काम बिहार की सरकार को करना चाहिए था। ये लोगों ने नहीं किया और वहां पर तुष्टीकरण के चक्कर में लोगों से पत्थर चलवाने का काम किया। बिहार में हिंसा पर बड़े सवाल हैं, जिसका जवाब सुशासन बाबू के पास नहीं है। आखिर बिहार में हिंदुओं के त्योहार के दौरान उपद्रवियों के हौसले इतने कैसे बढ़ जाते हैं? क्या बिहार में तुष्टीकरण और वोट बैंक वाली सियासत दंगाइयों के लिए कवच का काम करती है? क्या बिहार में उपद्रवियों की बहार है? जिस तरह से कानून व्यवस्था चल रही है और एक संप्रदाय को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उसकी परिणति ही इस तरह की घटनाएं हैं। अगर आप भारत के और बिहार के हर नागरिक को एक बराबर नहीं मानिएगा और किसी खास समुदाय को खास लाभ देने के लिए परेशान रहेगा तो उसी का नतीजा है। बिहार में नीतीश पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ महीने पहले ही रामनवमी के दौरान बिहार के कई शहर हिंसा की आग में झुलस गए थे। इसके पहले बिहार में पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। फुलवारी शरीफ में पीएफआई की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग देने का मामला सामने आया था। युवाओं का ब्रेन वॉश कर पीएफआई से जोड़ा जाता था और आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। इनका असल मकसद साल 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। आज आप सोचिए, जब बिहार में नाग पंचमी के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, महावीरी जुलूस को टारगेट बनाकर पत्थरबाजी हुई, माहौल खराब हुआ, दोनों गुटों की तरफ से फिर माहौल खराब हुआ। ऐसे मौके पर कांग्रेस के एक बड़े नेता अजीज कुरैशी क्या कह रहे थे, ये क्या कर रहे थे? इनसे मिलिए। अजीज कुरैशी इनका नाम है। मध्य प्रदेश में इनका भाषण चल रहा था। मुसलमानों को ये भड़का रहे थे साहब। जो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करती है, उसी मोहब्बत की दुकान के प्रोडक्ट अजीज कुरैशी मुसलमानों से कह रहे थे कि उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मुसलमानों ने चूड़ियां थोड़ी ना पहन रखी है, मुसलमानों को तलवार निकालने के लिए वो भड़का रहे थे। अजीज कुरैशी कह रहे थे कि 22 करोड़ मुसलमानों में से, बोलते हुए शर्म आ रही है जो उन्होंने कहा है, लेकिन बताना जरूरी है आपको। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 22 करोड़ मुसलमानों में से 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो परवाह नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इनको कम्युनल कुरैशी कह रहा हूं आज।
मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं इनको कम्युनल कुरैशी। क्या कहा इन्होंने कि 22 करोड़ मुसलमानों में से 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो परवाह नहीं करनी चाहिए। शायद आपको यकीन ना हो कि मोहब्बत की दुकानों की एकमात्र फ्रेंचाइजी बांटने वाली कांग्रेस में अजीज कुरैशी जैसा प्रोडक्ट भी हो सकता है। कम्युनल कुरैशी कांग्रेस को कबूल है, यही हमारा आज का सवाल है, नीचे चल रहा है। कम्युनल कुरैशी कांग्रेस को कबूल है, इसलिए पहले आपको तो भरोसा नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कौन कह सकता है कि 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो झुकना नहीं है, चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पूरा भड़का रहे हैं साहब। आपको ऐसा करते हैं, अजीज कुरैशी का बयान सुनना चाहिए। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। 22 करोड़ लोगों में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग मर जाएं कोई हट के की बात नहीं। 22 करोड़ लोगों में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग मर जाएं कोई हट के की बात नहीं। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। और इतनी सारी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल में करता हूँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है। भाई तलवार से पकड़ रखी, उनके घर जला दो, उनके बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओं की बेइज्जती करो, उनके बच्चों को यतीम कर दो, तुम सुहागवानों की मांग का सिंदूर पूछ दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियां तोड़ दो। अब सोचिए कांग्रेस के किस नेता ने मजम्मत की इनके बयान की? किसी ने बोला? या इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने अगर बोला हो कि इनका बयान गलत है, नहीं बोलना चाहिए इस तरह का बयान, इन्होंने बोल कैसे दिया? भड़काऊ बयान है कि 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो झुकना नहीं है, तलवारें, ये सब पता नहीं क्या क्या बोला इन्होंने। भड़काऊ भाईजान, कम्युनल कुरैशी। इसलिए हम पूछ रहे हैं, कांग्रेस को कबूल है कम्युनल कुरैशी? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अजीज नेता अजीज कुरैशी ने मुसलमानों को भड़काने वाले बयान गलती से दे दिए हो सकता है वो उत्तेजना में आकर, गुस्से में आकर उन्होंने दे दिए हो सकता है क्या ये? या फिर उनकी जुबान फिसल गई हो, भाषा का कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है ना वजह। ऐसा नहीं है, बल्कि न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अजीज कुरैशी ने बताया कि वो अपने भड़काऊ बयानों पर कायम हैं। अजीज कुरैशी ने यह भी बताया कि पार्टी जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की, कांग्रेस पार्टी, उनकी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है, वो उससे बहुत ज्यादा नाराज है। अब याद होगा कुछ दिनों पहले कांग्रेस के महासचिव प्रियंका वाड्रा ने जय नर्मदा मैया कहते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अभियान की शुरुआत की थी ना। एक खूबसूरत पहल थी, अच्छी चीज थी, सबने तारीफ की थी। इसके अलावा कांग्रेस नेता कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र पर बयान दे दिया था कि भारत में जब 80% हिंदू है तो ये हिंदू राष्ट्र तो है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कमलनाथ ने बागेश्वर बाबा का दरबार लगवाया था। कमलनाथ बागेश्वर बाबा से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई भी दिए थे, कमलनाथ महाकाल के दर्शन करते हुए भी दिखाई दिए थे, ये सारी तस्वीरें। इसके अलावा कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने वाला ऐलान करने वाली कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में यू टर्न लिया कि नहीं, यहां पर बैन नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हुई, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ इशारा। अब इसी बात से कांग्रेस के नेता अजीज कुरैशी जो मुसलमानों को इतना भड़का रहे, वो नाराज हो गए। उन्होंने कांग्रेस को भी अल्टीमेटम दे दिया। जिस कांग्रेस ने कभी अजीज कुरैशी को सिराखों पर बिठा कर रखा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस दफ्तरों में मूर्तियों की स्थापना होना, हिंदू होने पर गर्व करना शर्म से डूब मरने की तरह है। और प्रियंका वाड्रा के जय नर्मदा मैया के नारे पर अजीज कुरैशी ने कहा वोट के लिए हिंदुत्व का नकाब ओढ़ा जा रहा है। अजीज कुरैशी ने भी कहा कि कांग्रेस नेता अगर जय गंगा जय नर्मदा बोलते हैं तो ये शर्मनाक है। यानी कि अजीज कुरैशी ने एक तरह से देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को भड़काया। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने वाली यह बात है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप 24 घंटे बाद भी नहीं समझ पाई है कि अजीज कुरैशी के बयान का समर्थन करना है या फिर विरोध। Is also following the same soft Hindutva. It is wrong, I am telling you. That's my pain. That is wrong. I am pained for it. I condemn it. Hinduism is the only course. This present Hinduism is the only course for them. And then they want to destroy the future and past of India, Indian culture, Indian civilization. अब एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए, इसी तरह का बयान किसी हिंदूवादी नेता की तरफ से दे दिया जाता कि हिंदुओं खड़े हो जाओ, जाग उठो, तो अब तक सांप्रदायिकता और पता नहीं क्या 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 हो सकता था, मामला यूएन तक पहुंच जाता। लेकिन अजीज कुरैशी साहब पर इंडिया का गठबंधन का कोई नेता अब तक बोला। अजीज कुरैशी को आज कांग्रेस इसलिए भी चुभ रही है क्योंकि प्रियंका वाड्रा जय नर्मदा का जयकारा लगा रही हैं, बहुत अच्छी चीज है। कमलनाथ जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो हार्ड हिंदुत्व पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव है, चुनाव आए हिंदू याद आया।
इसलिए अजीज कुरैशी कह रहे हैं कि नेताओं को धार्मिक राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन अजीज कुरैशी और उनके जैसी सोच के नेताओं को तब कभी दिक्कत नहीं हुई। अभी जय नर्मदा जय गंगा मैया से बहुत परेशानी हो रही है इंसाफ को, तब दिक्कत नहीं हुई जब राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास में इफ्तार पार्टियां होती थी, तब नहीं बुरा लगा, वो तो सेकुलर थी। खुद को सेकुलर दिखाने के लिए राजनीति में टोपियां पहनने का रिवाज था अजीज कुरैशी को, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। जब कांग्रेस की सरकारों की तरफ से कथित तौर पर कहा जाता था कि संसाधनों पर पहला हक इन लोगों का है, अजीज कुरैशी को तब कोई दिक्कत नहीं हुई। जब एक उर्दू अखबार ने दावा किया था कि उसके साथ इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन जब कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस वोट के लिए हिंदुत्व मोड ऑन कर लिया कांग्रेस ने, मोबाइल में होता है ना एयरप्लेन मोड और ये वाला मोड, ऐसे ही एक होता है पार्टीज में हिंदुत्व मोड, तो ये आरोप लग रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऊपर ऐसे नेता हैं जिनको मेरे तिलक और भगवा से परेशानी है, और अजीज कुरैशी ने लगभग उनकी बात पर मोहर लगाते हुए कह दिया कि हाँ इन सब चीजों से परेशानी तो है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक बार बयान सुन लीजिए। और ये एक घोर सांप्रदायिक बयान है और मुस्लिम तुष्टीकरण का उनका बयान है, और ऐसा करके सनातन हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ उन्होंने किया है और ये अपराध की संज्ञा में आता है। देश में युद्ध छेड़ने 1-2 करोड़ लोगों के शहीद हो जाने की बात है। इस तरीके के भाषा प्रयोग पर मैं इतना ही कहूँगा कि भारत सरकार को अविलंब कार्य